नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि वह पहले खुद से निपटे, तब कहीं जाकर बाहर वालों से निपटे, और खुद से निपटने के चक्कर में कांग्रेस अक्सर हर चुनाव में निपट जाती है और ऐसी गलतियां हो जाती है कि कांग्रेस उनसे संभल नहीं पाती है। और यह लगभग हर स्टेट, हर चुनाव से पहले होता है, जब कांग्रेस के नेताओं के बयान कुछ इस तरह के आते हैं या वे एक दूसरे से उलझ जाते हैं और इस उलझन से कांग्रेस निकल नहीं पाती और चुनाव में कांग्रेस निपट जाती है। यह अक्सर आप लगातार देख रहे हैं, वह चाहे किसी भी स्टेट का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, नेताओं की अदला बदली हो, नेता इस पार्टी को छोड़कर जा रहा हो, उस पार्टी को छोड़कर जा रहा हो, वहां से आ रहा हो, यहां से जा रहा हो, टिकट मिलने की बात हो, टिकट नहीं मिलने की बात हो, राज्यसभा का मामला हो, तमाम मामलों में कांग्रेस आपस में उलझी रहती है और इस उलझन के बीच में झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि कांग्रेस को चुनावी हार का सामना करना पड़ता है। और दरअसल कांग्रेस का आला कमान कभी भी नेताओं के झगड़े समय से पहले सुलझाने में कोई रुचि नहीं दिखाता, और यह रुचि नहीं दिखाता तो आला कमान के ऊपर अंत में यही आक्षेप लगता है कि आला कमान की अनदेखी का शिकार फला नेता हुआ और उसने पूरी पार्टी के खिलाफ बयान देकर पार्टी का नुकसान करा दिया। अब स्थिति यह है कि जब इस वर्ष बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव होने हैं, ऐसे समय में अब कांग्रेस के नेता एक दूसरे को पपेट और टट्टू कह रहे हैं और कोई नेता कह रहा है कि मैं उसके पीछे से लात मारूंगा। स्थिति यहां तक आ गई है। अब आप समझ सकते हैं अगर स्थिति यहां तक आ गई तो कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा होगा। और अब कांग्रेस के नेता अगर एक दूसरे को टट्टू, पपेट और लात मारने की बात करने लग गए तो स्थितियां किस तरह की बदल चुकी हैं। दरअसल यह मामला कहां से आया, टट्टू और पपेट किसने किसको कहा और कहां बात बिगड़ी, यह है। आपको याद होगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर तमिलनाडु से आते हैं और भारतीय विदेश सेवा से वे रिटायर होने से पहले ही कांग्रेस में आए और उसके बाद में इंदिरा गांधी के साथ में राजनीति शुरू की, केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। और आपको याद होगा, कई लोग मणिशंकर अय्यर का नाम याद आते ही गुजरात का वह चुनाव याद करते हैं जब अशोक गहलोत प्रभारी थे और कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। उस बेहतर प्रदर्शन के बीच में एक बयान ऐसा आ गया था मणिशंकर अय्यर का कि जिसमें मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कह दिया था और उस शब्द को उठाकर भाजपा ने पूरा चुनाव कैंपेन कराया। कांग्रेस जो गुजरात में सत्ता में आ सकती थी वह चुनाव से पिछड़ गई। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने सबसे पहले चाय वाला प्रधानमंत्री की बात की थी और उसके बाद भाजपा ने इसे कैंपेन का हिस्सा बनाकर लोकसभा चुनाव में फतेह हासिल कर ली थी। यह वही मणिशंकर अय्यर है और इस बार मणिशंकर अय्यर ने लपेटा है केरल के नेताओं को, कांग्रेस आला कमान के नजदीकी नेताओं को। दरअसल उन्होंने शशि थरूर, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निशाने पर लिया है और तीनों नेताओं को लेकर कहा है कि शशि थरूर एंटी पाकिस्तानी हैं और वे अगले विदेश मंत्री बनना चाहते हैं और वे कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड लेते हैं, लेकिन पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। यह कहकर शशि थरूर पर निशाना साधा है, जयराम रमेश पर निशाना साधा, लेकिन पवन खेड़ा उनके निशाने पर सबसे ज्यादा रहे। और उन्होंने कह दिया कि पार्टी अगर पवन खेड़ा से बेहतर प्रवक्ता नहीं ढूंढ सकती तो फिर पार्टी की आज जो हालत है इससे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। यह जब बयान वे दे रहे थे तो पवन खेड़ा ने यह कह दिया कि वे इंडिविजुअली रूप से बयान दे रहे हैं, वे कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। अब यह बात जब मणिशंकर अय्यर से पूछी गई कि आप कांग्रेस का हिस्सा नहीं है तो मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि पवन खेड़ा कांग्रेस में कौन है, क्या है, वे टट्टू और पपेट हैं, वे मेरी बात करते हैं। अगर यह बात वे करते हैं, अगर वे मेरे सामने आए तो मैं उन्हें पीछे से लात मार दूंगा। यह कहकर मामला गर्मा गया। यानी कि मणिशंकर अय्यर का यह बयान केरल चुनाव से पहले आया। दरअसल मणिशंकर अय्यर का यह बयान महत्वपूर्ण क्यों है? हिंदी भाषी राज्यों में यह महत्वपूर्ण नहीं हो, कांग्रेस आलाकमान के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन आपको याद होगा कि तमिलनाडु से मणिशंकर अय्यर आते हैं और तमिलनाडु में भी आगामी दिनों में चुनाव होने हैं। वहां अभी कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ और कांग्रेस के पास में मणिशंकर अय्यर, पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम के अलावा बहुत बड़े चेहरों की कमी है और डीएमके के सहारे तमिलनाडु में कांग्रेस जिंदा है, ये कह सकते हैं। और तमिलनाडु और केरल पड़ोसी राज्य हैं और शशि थरूर एक महत्वपूर्ण पहलू है केरल चुनाव के लिए। हालांकि पिछले दिनों
जब ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक जो कहानी चली उसमें शशि थरूर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार की बड़ाई करते रहे, कांग्रेस उसमें असहज होती रही। और एक बार तो शशि थरूर ने कह दिया कि मुझे महत्वपूर्ण मसलों पर सदन में बोलने के लिए कांग्रेस के नेता नाम ही नहीं लेते, और उन्होंने अपनी नाराजगी जता दी। उस वक्त चर्चाएं आने लगी थी कि शशि थरूर कांग्रेस छोड़ने वाले हैं और वे केरल में भाजपा का चेहरा बन जाएंगे। अभी हाल ही जब स्थानीय निकाय चुनाव केरल में हुए तो तिरुवनंतपुरम से लगातार 3 बार से सांसद हैं शशि थरूर। लेकिन इसके बावजूद अगर तिरुवनंतपुरम के अंदर भाजपा जीत गई, भाजपा का मेयर जीत गया, तो लोगों ने इसके साथ जोड़ लिया कि कहीं ना कहीं शशि थरूर की मिलीभगत तो भाजपा से नहीं है, और इस मिलीभगत की वजह से क्या भाजपा का मेयर तिरुवनंतपुरम में बन गया, जो कि शशि थरूर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस पर चर्चा हो ही रही थी, लेकिन शशि थरूर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल लेते हैं। एक सुखद तस्वीर आती है और कांग्रेस चैन की सांस ले लेती है केरल से। लेकिन अभी केरल में चैन की सांस इसलिए कांग्रेस के लिए नहीं है कि अब मणिशंकर अय्यर का नया बयान आ गया है, और चूंकि शशि थरूर भी केरल का एक चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद में गिनती में आ रहा है। हालांकि परसेंटेज में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आज भी पिनराई विजयन की बड़ाई अगर मणिशंकर अय्यर करते हैं, शशि थरूर की बुराई करते हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियां फायदा लेती है। वे कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी आज फिर वहां सत्ता बनाएगी अगर पवन खेड़ा जैसे प्रवक्ता कांग्रेस के पास रहे, नए प्रवक्ता नहीं बनाए। हालांकि पवन खेड़ा का केरल से कोई कनेक्शन नहीं है। पवन खेड़ा ना कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं कि वे वोटों को इधर से उधर कर सके। पवन खेड़ा प्रवक्ता है, पवन खेड़ा मीडिया से बात कर सकते हैं, पवन खेड़ा सोशल मीडिया पर बयान दे सकते हैं, उनको वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन पवन खेड़ा ऐसे नेता नहीं है कि वे कांग्रेस के सैकड़ों वोटों को भी इधर से उधर कर दें। बाकी बातें तो अलग है, लेकिन पवन खेड़ा महत्वाकांक्षी है, यह बात सही है। और यह महत्वाकांक्षा कहां प्रकट हुई थी आपको बता देता हूं। इसका राजस्थान कनेक्शन है। राजस्थान कनेक्शन यह है कि आपको याद होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, यहां राज्यसभा के चुनाव थे, और राज्यसभा चुनाव के लिए जब उम्मीदवार तय किए गए थे, उस समय पवन खेड़ा का एक बयान आया था। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूं। उसमें पवन खेड़ा ने यह कहा था कि मेरी तपस्या में कहां कमी रह गई, और यह बयान उनकी महत्वाकांक्षा को जगाता है कि एक प्रवक्ता रहते हुए वे सीधे राज्यसभा के सांसद बनने के इच्छुक थे, और यह बयान उस संदर्भ में आया था। हालांकि किसी भी पार्टी का कोई भी छोटा कार्यकर्ता ये सोच सकता है कि मैं राज्यसभा का सांसद बन जाऊं, मैं लोकसभा में टिकट ले लूं, मैं विधानसभा में टिकट लेकर विधायक बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊं, या मुझे पार्टी यह पद सौंप दे, या मुझे कहीं का प्रभारी बना दे। ये कोई भी कार्यकर्ता सोच सकता है। पवन खेड़ा ने वैसे सोचा है, लेकिन स्थिति वह है कि जब इस बार पार्टी आसाम, केरल, तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव में जाने वाली है, उन चुनावों से पहले जितने चुनाव अन्य राज्यों में हुए, वहां पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी है। चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह हरियाणा हो, चाहे वह बिहार हो, तमाम जगह कांग्रेस हारती रही है। लेकिन इसकी हार के बावजूद पार्टी के नेताओं की बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ समाप्त नहीं हुई है, और मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में है या नहीं है, इसका फैसला अगर पवन खेड़ा कर रहे हैं। पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि वे पार्टी का हिस्सा नहीं है, और मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि वे पपेट हैं, वे टट्टू हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में किस स्तर की राजनीति हो रही है। हालांकि यह भी सही है कि किसी भी पार्टी का प्रवक्ता जो बात बोलता है वह पार्टी हाई कमान के शब्द होते हैं। तो क्या यह पार्टी हाई कमान के शब्द हैं कि तमिलनाडु का जो जरूरी चुनाव, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव आने वाला है, उससे पहले मणिशंकर अय्यर जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, जो इंदिरा गांधी के समय से पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार कार्य समिति के सदस्य रहे हैं, ऐसे नेता को पवन खेड़ा प्रवक्ता के तौर पर कहते हैं कि पार्टी का हिस्सा नहीं है, वे इंडिविजुअली बोल रहे हैं, और वे उनको पपेट और टट्टू बोल रहे हैं, शशि थरूर पर निशाना साध रहे हैं, जयराम रमेश पर निशाना साध रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पार्टी अगर ऐसे ही चलती रही तो केरल का चुनाव इस बार भी नहीं जीतेगी। और आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब केरल विधानसभा के चुनाव थे, पूरे देश में यह चर्चा थी, क्योंकि वहां एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ की सरकार बनती है। एलडीएफ यानी लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनती है, एक बार यूडीएफ यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनती है। लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ जब केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी की नजदीकी के चलते
फ्रंट पर रहे राहुल गांधी ने उनको हर जगह रखा। ऐसे में जो अन्य लोग पहले से वहां ये सोचते थे कि पार्टी की सरकार आने पर, चाहे वे रमेश चेन्नितल्ला हो चाहे अन्य लीडरशिप हो, वह ये सोचती थी कि अगर केरल में पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम आएगा। लेकिन केसी वेणुगोपाल की अत्यधिक मौजूदगी का असर यह हुआ कि बाकी नेता जो गुटबाजी बढ़ गई, और गुटबाजी बढ़ गई तो केरल में पहली बार ऐसा हुआ जब एलडीएफ की सरकार लगातार दूसरी बार बन गई और यूडीएफ को हार का सामना करना पड़ा, और इसका असर आज तक कांग्रेस पर दिख रहा है। और इस बार भी कांग्रेस के लिए केरल आसान नहीं है, क्योंकि वही केसी वेणुगोपाल है जो पार्टी में पावरफुल हैं। संगठन महासचिव होना अलग बात है, लेकिन वे राहुल गांधी के बेहद नजदीकी हैं, और राहुल गांधी की नजदीकी का मतलब आप समझते हैं कि पूरे पावर उनको हैं। ऐसे में शशि थरूर ने भले राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात करने के बाद एक सुखद तस्वीर जारी कर दी, कांग्रेस ने जारी कर दी, लेकिन अब मणिशंकर अय्यर का यह बयान कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें खड़ी करने वाला है। निश्चित है कि आने वाले दिनों में इस बयान की गूंज होगी और अन्य पार्टियां इनका फायदा उठाना चाहेगी। और स्थिति वही है कि कांग्रेस पहले खुद से तो निपटे, खुद के लोगों से तो निपटे, तब जाके विपक्षी पार्टियों से, सामने प्रतिद्वंदियों से निपटेगी, तब कहीं उसकी जीत की राह कहीं नजर आ सकती है। अन्यथा पार्टी अपने लोगों में उलझकर इसी तरह से चुनावी हार दर हार झेलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।